हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट्स, वेन डायग्राम, ये सारी बातें पढ़ ली थी, इंटरवल्स पढ़ा था। जरा फटाफट से थोड़ा सा चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स जब पढ़ते थे तो हम लोगों ने नंबर्स को पढ़ा। नंबर्स आर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स, और नंबर्स को लेकर के हम लोग बहुत सारे मैथमेटिकल चीज़ें, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते थे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट लेना, रूट लेना, है ना। फिर एक नया मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट आया, अननोन्स, जिनको हम वेरिएबल्स भी कहते हैं, एक्स वाई जेड। अननोन्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट और ऑपरेशन मिला के एक्सप्रेशंस बने। अननोन्स का भी हम लोगों ने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, जो हो सकता था, जो भी ऑपरेशंस डिफाइंड थे, डिफाइन किए जा सकते थे, उनको हमने डिफाइन किया, है ना। तो सब मैथमेटिकली, अपने मन से नहीं, ठीक है। तो नंबर्स एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, उस पर हम लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखे। वेरिएबल्स आर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स, उन पर भी हम लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए, डिफाइन किए कि क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। वेरिएबल्स का एडिशन मैथमेटिकली, लॉजिकली पॉसिबल था, इसीलिए एडिशन ऑफ वेरिएबल किया गया। एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x अपने मन से नहीं बताया गया है, वो होगा। खैर, अब हमारे पास सेट्स है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट्स, या कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, या कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट्स। ये भी एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है। अब अगर ये भी एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है तो इस पर कौन कौन से ऑपरेशंस डिफाइन किए जा सकते हैं लॉजिकली? क्या दो सेट्स को ऐड किया जा सकता है? क्या दो सेट्स को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है? क्या इनका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किया जा सकता है? या कोई नए तरीके के ऑपरेशंस की जरूरत है? क्या क्या कर सकते हैं हम? तो ये हमारा अगला कंटेंट है, ठीक है, ये चैप्टर में हमारे, इसको समझना बहुत बेहद जरूरी है। तो हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ओके, फर्स्ट ऑपरेशन इज, ठीक है, मैं आप लोगों को ऐसे एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। मान लीजिए वी हैव अ सेट 1 2 3 4 एंड वी हैव अनदर सेट 3 4 5 6, ठीक है। और हमसे कहा गया कि, ध्यान समझिएगा, अगर हमसे कहा जाए कि इन दोनों सेट्स को कंबाइन करने से कौन सा सेट मिलेगा, अगर मैं ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और ये कलेक्शन, दो बॉक्स है हमारे पास, हम उन दोनों बॉक्सेस के साथ क्या कर सकते हैं? उन दोनों बॉक्सेस को मिक्स कर सकते हैं। तो मिक्स करना, कंबाइन करना, यूनाइट करना, उनका यूनियन लेना, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। यूनियन ऑफ ए एंड बी, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मिला दीजिए, एक ही बॉक्स में कर लीजिए सारे ऑब्जेक्ट्स को, 1 2 3 4 3 4 5 6। लेकिन सेट्स में हम नंबर्स को रिपीट नहीं करते, इसीलिए 3 4 एक ही बार लिखाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही हो अच्छे से एकदम, है ना। तो एक पहला ऑपरेशन क्या हमारा, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन कह लें, यूनाइट करना कह लें, कंबाइन करना कह लें, कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स कह लें, एक ही बात है। ओके, यूनियन ऑफ टू सेट्स, मैं दो सेट्स पे डिफाइन कर रहा हूं, दो से ज्यादा सेट्स के लिए भी डिफाइंड है। हम लोग पहले टू सेट्स के लिए ऑपरेशन समझेंगे, उसके बाद मल्टीपल सेट्स के ऊपर उसको ऑपरेट कर लेंगे। Union of two sets A and B is also a set that contains elements of A और B। डेफिनेशन जिस तरह से लिखी गई है, जिन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, यूनियन इज ऑल्सो अ सेट, मतलब दो सेट्स का यूनियन लेने पर फिर एक सेट आएगा। सेट आने का मतलब वो कलेक्शन होगा, वो भी दो सेट्स का अगर हम यूनियन लेते हैं तो वो भी एक कलेक्शन होगा, और वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि अगर दो सेट्स का कलेक्शन हम कर रहे हैं, मान लीजिए
ए के और बी के, अभी हम लोगों ने किया था ना, इन दोनों के एलिमेंट्स को मिला दिया। तो जो नया कलेक्शन आ रहा है वो वेल डिफाइंड नहीं है, उसकी डेफिनेशन दी जा सकती है, दिस सेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए और बी। वो सेट एक जो कॉम्बिनेशन हमें इन दोनों को यूनाइट करने के बाद मिला है वो भी तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सॉरी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। अब क्यों नहीं होगा, है ना, वो उन्हीं एलिमेंट्स को कंटेन करता है जो या तो ए के हैं या तो बी के हैं। तो आपको बात समझ आ रही है। सो ये बात जो यहाँ लिखी हुई है, यूनियन ऑफ टू सेट्स इज आल्सो अ सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ ए और बी। ए एंड बी नहीं लिखेंगे, ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, यूनियन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ए यूनियन बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए यूनियन बी इज ऑल्सो अ सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये हमने लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। इसी पूरी डेफिनेशन को सिंगल लाइन में लिखा है सीधे सीधे। व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी इज अ सेट, सेट है तभी तो हमने कर्ली ब्रैकेट में लिखा, कर्ली ब्रैकेट में लिखा मतलब हम इसको सेट कह रहे हैं। सेट ऑफ व्हाट? सेट ऑफ एक्स। व्हाट आर एक्स? x is such that x belongs to a और x belongs to b। या तो ये एलिमेंट a का होगा या तो ये एलिमेंट b का होगा, मतलब a या b के सारे एलिमेंट इसमें a एंड b नहीं कहेंगे। अच्छा, वेन साहब से अगर पूछा जाता, जॉन वेन, प्रीवियस पार्ट में पढ़ा उन्होंने, अगर जॉन वेन से कहा जाता कि भाई आप यूनियन ऑफ सेट्स को कैसे समझाएंगे, तो जॉन वेन ऐसे कहते, कहाँ कहते, इधर कह रहे हैं, जॉन वेन ऐसे कहते, वो कहते ये रहा ए, ये रहा बी, ये हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनियन का मतलब ये पूरा रीजन जिसमें ए के भी एलिमेंट हों और बी के भी एलिमेंट्स। ये जो शेडेड रीजन है ना, ये ए यूनियन बी है। द शेडेड रीजन इज ए यूनियन बी। खाली ये वाला नहीं, ये ब्लू से पूरा शेडेड रीजन ए यूनियन बी है, ठीक है। वो सारे एलिमेंट्स जो या तो ए में है या तो बी में। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ये आपकी नोटबुक में होना चाहिए। ओके, आई होप ये हो गया होगा। Second is, difference of sets. Sorry, intersection of sets. Intersection of sets. मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा है कि मैं 9 to 12 सारे स्टूडेंट्स से एक लाइव इंटरेक्शन करूं, लेकिन मेरे घर पर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ इंटरनेट इतना ख़राब आता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, इस समय रात के 2 बज रहे हैं और मैं इस समय वीडियोस इसलिए रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि रात में नेट स्पीड, नेट कनेक्टिविटी अच्छी रहती है, मुझे रात में वीडियोस अपलोड करने पड़ते हैं, थोड़ी शांति भी रहती है, दिन में बहुत काम रहता है। So, intersection of sets को हटाओ अभी। Let's talk about अगर हमारे पास कोई 2 सेट्स हों, देखता हूँ मैं कुछ न कुछ, अगर ऐसे आप लोग तो सब लोग टीचर को देख पा रहे हैं, मैं तुम लोग को देख ही नहीं पा रहा हूँ, तो मज़ा नहीं आ रहा है ना यार, है ना, मज़ा आना चाहिए ना, मज़ा नहीं आ रहा। Let we have 2 sets A and B. A में आप देखिए कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, एंड B contains some elements 3 4 5 6 and 7। अगर हमसे कहा जाता है इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, दोनों, एक बैग है हमारे पास जिसमें 1 to 5 है और दूसरा बैग हमारे पास जिसमें 3 to 7 है, हमसे कहा दोनों कंबाइन कर दीजिए, तो टोटल कितने नेचुरल नंबर आ जाएंगे, 1 to 7 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7।
अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि दोनों बॉक्स में कॉमन मेंबर्स कौन कौन से हैं, वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो बॉक्स ए में भी है और बॉक्स बी में भी है, तो आप कौन कहेंगे? ये 3 4 5। तो ये जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, द एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ए एंड बी, और कहने का मतलब है या तो ए में हो या तो बी में हो, दोनों में से किसी ना किसी में होना चाहिए। एंड कहने का मतलब है द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए एंड बिलोंग्स टू बी, कहने का मतलब है साइमल्टेनियसली वो एलिमेंट ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। तो और एंड का फर्क आपको समझना है। जब भी कभी लॉजिक में और वर्ड का यूज किया जा रहा है, आपके पास ऑप्शन है, या तो ए में हो या तो बी में हो। जब भी आपसे कभी एंड वर्ड का यूज किया जा रहा है लॉजिक में, तो आपके पास आपको ऐसी चीजें ढूंढनी है, ऐसी कंडीशन ढूंढनी जो ए के साथ भी हो, बी के साथ। एंड का मतलब दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स इन ए एंड बी साइमल्टेनियसली, एक साथ ए में बी में दोनों में होने चाहिए। सो ऐसे जब हम कॉमन एलिमेंट्स को खोजते हैं ना, ए और दो सेट्स में, दो या दो से ज्यादा सेट्स में, तो उसको क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन करना। ठीक है ना? नाम में कुछ नहीं रखा है यार फिलहाल के लिए, तो नाम को लेकर के बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। सो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स is also a set. This is very important. Intersection is also a set. वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को कंटेन करेगा, वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कंटेन कर रहा है जो ए में भी है और बी में भी है। तो उन ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन वेल डिफाइंड, उनको वेल डिफाइन किया जा सकता है कि नहीं? उनको डिफाइन किया जा सकता है कि नहीं अच्छी तरह से? वो वेल डिफाइंड है, बिल्कुल है। द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए एंड बी, उनकी एक डेफिनेशन है, इसीलिए ये भी एक सेट होगा। इंटरसेक्ट दो ऑब्जेक्ट, दो सेट्स का जब हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो जो दो सेट्स में जब हम कॉमन एलिमेंट्स निकाल रहे हैं, तो जो हमें कलेक्शन मिल रहा है वो भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, वो भी सेट है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज ऑल्सो अ सेट दैट कंटेन्स all the elements A and B। ध्यान दीजिएगा, यहां पर A एंड B लिख रहा हूं मैं, पिछले वाले यूनियन वाले में और B लिखा था, यहां एंड B लिख रहा हूं। अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसी बात को कहें, इंटरसेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन उल्टा यू, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, ये एक सेट है, सेट को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। इट इज अ सेट ऑफ व्हाट? सेट ऑफ एक्स। व्हाट इज एक्स? व्हाट आर एक्स? एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यूनियन में यहां और लिखा था, और का मतलब या तो ए में होना चाहिए या तो बी में होना चाहिए। एंड का मतलब ए में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। अरे वेन साहब से पूछा गया कि सर आप कैसे इंटरसेक्शन को आप कैसे बताएंगे, तो वेन साहब ने कहा कि भाई मैं अब इंटरसेक्शन को ऐसे बता दूंगा, ये रहा, ये बना दिया मैंने। वेन साहब की बात गलत नहीं हुई अभी तक। वेन साहब ने कहा कि ये ऐसे मैं इंटरसेक्शन बना रहा हूं, ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया। ये मैंने बनाया ए, सॉरी ये मैंने बनाया ए, ये मैंने बनाया बी, जो एलिमेंट्स ए में भी हो और बी में भी हो, ये रहा। ये कौन है? ये जो शेडेड रीजन है, ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही हो। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। नहीं समझ में आ रही हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। ठीक है, तो हम अपने डाउट्स जो भी आपके फ्रेंड बट हो, जो भी दिमाग में फितूर आता हो, तुरंत पूछा करो कि सर ये बात नहीं समझ में आ रही। अगर आप किसी दूसरे वेब पेज को, विकिपीडिया को या कहीं और किसी कंटेंट को पढ़ रहे हैं, वहां कोई बात नहीं समझ में आ रही, वो भी पूछ लीजिए। अगर आपके कोर्स से रिलेटेड होगा और मैं आपको 11th लेवल पर उस बात को समझा सकता हूँ, तो मैं जरूर समझा दूंगा। ओके, सो मैं इसे रेज कर देता हूँ। मुझे भी समझ में आनी चाहिए वो बात, मुझे समझ में आ गई तो आपको समझा दूंगा। थर्ड ऑपरेशन इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। एक मिनट, ये पढ़ने से पहले ना एक छोटा सा रिमार्क है जो आपको समझ लेना है। जरूरी नहीं है ना कि दो सेट्स हैं तो उनका इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ आए ही। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट।
तो जरूरी नहीं कि दो सेट्स, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव और बी हमारे पास हो 4 5 6, ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, A1 2 3, बी में कौन कौन सा एलिमेंट 4 5 6, तो ये इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, दोनों में कॉमन कोई है, 1 है दोनों में नहीं, 2 है दोनों में नहीं, 3 है दोनों में नहीं, 4 5 6 कोई कॉमन नहीं, एम्प्टी सेट, या ऐसे लिख लें 5 if A and B have no common elements, that is if A intersection B is empty set, then A and B are called, है ना, disjoint sets. बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे ना, पूरी ये जितनी सेट थ्योरी आप पढ़ रहे हैं 11th में भी और 12th में भी, जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो ये सब, ये डिसजॉइंट सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, वेन डायग्राम, प्रोबेबिलिटी भरी हुई है इससे। अगर आपको सेट्स नहीं समझ में आ रही है, ऑपरेशंस आपने अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाई, तो देखिए प्रोबेबिलिटी इतनी टॉर्चर करेगी। हाँ, अगर ये अच्छे समझ में आ गया, बहुत अच्छे से निकलेगी प्रोबेबिलिटी, है ना, बहुत बढ़िया से आएगी। वेन साहब से पूछा गया कि सर आप डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या समझ रहे हैं, तो उन्होंने कहा बड़ा सिंपल है, ये रहा यूनिवर्सल सेट, ये रहा ए, ये रहा ए और ये रहा बी। पूछा गया कि दोनों को अलग अलग क्यों बनाया, तो उन्होंने कहा दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, दोनों में कॉमन रीजन बनाने की जरूरत ही नहीं। अगर दोनों में कोई कॉमन है नहीं, एम्प्टी सेट है, तो कॉमन रीजन बने, दोनों सेट अलग अलग है, ये 1 2 3 और ये 4 5 6। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हाँ, इसको दीजिए, इसको। Now we'll talk about third operation, difference of sets। ये बहुत अच्छे से समझना है ना। डिफरेंस ऑफ सेट्स हम कैसे समझ रहे हैं, मैं जब लास्ट ईयर पढ़ा रहा था तो एक स्टूडेंट ने कहा कि सर यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, डिफरेंस भी हम लोग कर रहे हैं, एडिशन क्यों नहीं होता है सेट्स का। कुछ राइटर्स ना सेट्स का एडिशन डिफाइन करते हैं, लेकिन याद रखिएगा मैथमेटिक्स वर्ल्ड में एडिशन ऑफ सेट्स को अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो हमारे लिए, बाकी मैथमेटिशियंस के लिए भी सेट्स का एडिशन जैसी कोई चीज नहीं है, ठीक है। डिफाइन किया जा सकता है, डिफाइन करने वाले बहुत सारे मैथमेटिशियन अपना एक वे प्रेजेंट करते हैं सेट्स को ऐड करने के लिए, बट ऐसा कुछ डिफाइंड है नहीं, मैथमेटिकली लॉजिकली ऐसा कुछ डिफाइंड है नहीं, ठीक है। तो अगर कोई कहे कि सेट्स का एडिशन भी होता है, तो स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एक मैथमेटिकल स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो नहीं है, सेट्स का एडिशन लॉजिकली नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, अगर कोई राइटर कह रहा है तो ठीक है, वो अपनी जगह है। डिफरेंस ऑफ two sets A and B is also a set that contains elements of A but not of B। ये ज्यादा ठीक है, ये इन ऑफ इन सब का बड़ा सेंस अलग अलग निकल जाता है। सो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज आल्सो अ सेट। तो सबसे पहली चीज तो ये कि डिफरेंस करने पर भी सेट्स आता है, दैट कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ ए बट नॉट इन बी। दैट डू नॉट
बिलोंग्स इन बी। अरे सब याद थोड़े रहता है ना, समझा हुआ है सब, खुद लिख लेते हैं, जस्ट डोंट माइंड। So difference of two sets A and B is also a set that contains elements of A but that do not belongs in B। इसको हम समझ जाते हैं क्या है। मान लीजिए हमारे पास दो सेट्स हैं, A B है, हमसे तो पूछ रहा है कि A माइनस बी, A और B का डिफरेंस। A माइनस बी का मतलब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A एंड B। B एंड A लिखा रहेगा तब डेफिनेशन बदल जाएगी, अभी आपको समझा देगा। A माइनस बी मीन्स एलिमेंट्स ऑफ A दैट डू नॉट बिलोंग्स इन B। A के वो एलिमेंट्स जो B में नहीं है, एलिमेंट्स ऑफ A दैट डू नॉट बिलोंग्स इन B। A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, 1 B में नहीं है, 2 B में नहीं है, 3 B में है। सर 4 5 का क्या? 4 5 को नहीं देखना है। A के वो एलिमेंट्स जो B में नहीं है, B के वो एलिमेंट्स जो A में है या नहीं, हमको B के एलिमेंट्स नहीं देखने, हमको A के वो एलिमेंट्स खोजने। A माइनस बी मीन्स एलिमेंट ऑफ A दैट डू नॉट बिलोंग्स इन B। A के वो एलिमेंट्स जो B में नहीं है। A का एलिमेंट 1 नहीं है, लिख लिया, 2 नहीं है, लिख लिया, 3 है, नहीं लिखेंगे, आगे कुछ है नहीं, बात खत्म हो गई। अगर हमसे पूछता कि सर B माइनस A क्या होता, what will be definition? Definition will say elements of B that do not belong in A। B के वो एलिमेंट्स जो A में नहीं है, तो B से देखेंगे। B का कौन कौन सा एलिमेंट A में नहीं है? 3 है, इसको नहीं लिखेंगे, 4 नहीं है, 5 नहीं है। आप चाहें तो एक एग्जांपल लिख लीजिएगा, मैं मैथमेटिकली लिख दे रहा हूं। डिफरेंस ऑफ A माइनस बी इज, ये नोट कर लेना यार, x such that x belongs to A and x does not belongs to B, है ना। ये साइन कौन सा है? A minus B is a set of what? Set of x. What are x? What is x? X is such that x belongs to A and x does not belongs in B. What is B minus A? B minus A is also a set of what? Set of x. What is x? X is such that x belongs to B and x does not belongs in, है ना। ये रोस्टर फॉर्म से है, सॉरी सेट बिल्डर मेथड से। वेन साहब से पूछा गया कि वेन जी आप कैसे बताएंगे, तो वेन जी ने कहा ये बड़ा आसान है, ये भी एलिमेंट्स ऑफ ए जो बी में नहीं है। आप इस ए वाले सर्कल में देखिए, ए का वो रीजन जो बी से अटैच्ड ना हो, ये बी वाली बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री बी की है, तो बी वाली बाउंड्री छोड़ करके ये वाली जो बाउंड्री है, ए का वो रीजन जो बी में नहीं है, एलिमेंट्स ऑफ ए दैट डू नॉट बिलोंग इन बी, ये हो गया हमारा क्या? ए माइनस बी। और बी माइनस ए का मतलब बी का वो रीजन जो ए में, जो ए वाले सर्कल से अटैच्ड नहीं है, ये ए वाले सर्कल को छोड़ करके ये बी का रीजन, ये यहां पर वो एलिमेंट्स होंगे जो बी में होंगे लेकिन ए में नहीं होंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बी माइनस। जब भी हम लोग क्वेश्चन आए ए यूनियन बी आए तो तुरंत वेन डायग्राम बन जाना चाहिए। यूनियन में पूरा शेडेड हो जाता था ए और बी। ए इंटरसेक्शन बी आया तो ये बीच वाला, ये इंटरसेक्शन बी है। ए माइनस बी आया तो ए का वो रीजन जो बी में नहीं है, बी माइनस ए आया तो बी का वो रीजन जो ए में नहीं है। ये सब तुरंत दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए, ये बहुत हेल्प करेगा आगे आपकी। मैं बस इतना कह सकता हूं कि ये बहुत हेल्प करेगा और आपको बस ये मान लेना है और इसी तरह से अपनी पढ़ाई करनी है, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो आगे काम आएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस की, यूनियन की, इंटरसेक्शन की, डिफरेंसेस की, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, आई होप इट इज डन। इसमें भी एक रिमार्क है छोटा सा, जल्दी से हो गया।
रिमार्क ये है, अगर हम किसी सेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस करें ना, यूनिवर्सल सेट पढ़ाया मैंने प्रीवियस पार्ट में, अगर मैं किसी सेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस करूं, इफ ये यूनियन नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट है, if U is a universal set for the set A, then जब मैं यूनिवर्सल सेट से A को माइनस करता हूं ना, यूनिवर्सल सेट से A को माइनस करता हूं, तो इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। कॉम्प्लीमेंट कोई ऑपरेशन नहीं है, ये डिफरेंस ही है। सेट्स में हमने कितने ऑपरेशंस पढ़े? 3, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, और भी होते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ऑपरेशन नहीं है, डिफरेंस ही है, बस एक यूनिक डिफरेंस है। जब हम यूनिवर्सल सेट से किसी सेट को माइनस करते हैं तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहते हैं, और इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड एज, डिनोटेड एज ए डैश, है ना, ऐसे ए डैश। बहुत सारे राइटर ए कॉम्प्लीमेंट यहां एक सी बना देते हैं, दिख रहा होगा, ये यहां सी बनाया मैंने, सी, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट भी लिखते हैं। सो अगर हमको रोस्टर मैथमेटिक सेट बिल्डर फॉर्म से डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड x does not belongs to A, है ना। वही चीज है, डिफरेंस वाली ही डेफिनेशन है, बस u और a के साथ है। वेन साहब से पूछें कि भाई ये कॉम्प्लीमेंट को आप कैसे बताएंगे, तो हमने कहा ये देखिए, ये हमारा u यूनिवर्सल सेट है और इसमें होगा बना हमारा क्या, a, ये हमारा a। तो u के u माइनस a मतलब एलिमेंट्स ऑफ u दैट डू नॉट बिलोंग्स इन b, एलिमेंट्स ऑफ u दैट डू नॉट बिलोंग इन a। तो u के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, तो a के बाहर ये वाला रीजन जो है, ये रीजन हमारा हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जैसे a कॉम्प्लीमेंट कोई कहे, a वाले सेट को छोड़ करके उसके बाहर का रीजन, समझ आ गई बात। तो हम लोगों ने पढ़ लिया इस पार्ट में क्या क्या, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, नोट्स अच्छे से बना करके समझ करके रखिएगा। एक्सरसाइज से एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए, उन्हें सॉल्व कीजिए। ओके, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इन ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे।